नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, झारखंड सीजीएल को लेके आप सबों का तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो सोन माटी सिलेबस दिया गया है, झारखंड सीजीएल के सिलेबस में जो सोन माटी का बुक हमें पढ़ना है, इसमें टोटल 10 कहानी दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारे कहानी का यानी कि पहले कहानी है जो उबार, उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। यह सेशन आपका एक प्रैक्टिस के रूप में होने वाला है। काफ़ी तेज़ी से हम इस वीडियो को देखने वाले हैं और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर एक एक करके सारे तेज़ी से हम देखने वाले हैं कि उबार में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कहानी हमारा उबार। उबार का पहला प्रश्न है कि उबार कहानी केकर द्वारा लिखा गया है। यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, डॉक्टर विनोद कुमार का नाम यहाँ पे आया है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म को लेके पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इनके जन्म हम ध्यान में रख सकते हैं कि 18 नवंबर 1961 को हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में हुआ था। इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद था और माता का नाम पूछा जाएगा तो शुभवती देवी के नाम से इनके माता का नाम था। दूसरा प्रश्न है हमारा कि उबार कहानी कौन किताबें में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सोंद माटी से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो उबार कहानी का जो मुख्य पात्र है तो झबरू रहता है। अगला प्रश्न है कि उबार कहानी का पात्र नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं झबरू, बिहारी, गणेश बाबू और जंगली। इन चारों में से आपको बताना है कि उबार कहानी का पात्र कौन नहीं रहता है। तो जंगली। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है कि उबार कहानी का प्रजुड़वा पात्र लागत गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू या ऑप्शन नंबर डी ई सब है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी ई सब है। बिहारिक बापेक नाम रहे झबरू, गणेश बाबू, महेश या बीरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए बिहारी के पिता का नाम क्या रहता है, झबरू रहता है। सातवां प्रश्न है कि बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनतक की आशीष कौन दिल रहा था। यानी कि पुलिस झबरू का बेटा जो बिहारी रहता है वो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। यह आशीर्वाद किसके द्वारा दिया गया है। तो ये बिहारी के दादी के द्वारा कहा जाता है। आठवां प्रश्न है कि झबरू कैसन लोक रहे। तो झबरू एक टुटपुजिया किसान रहता है, यानी कि एक छोटा किसान रहता है। अगला प्रश्न है कि बिहारी पढ़े में कैसन रहे। तो बिहारी जो है पढ़ने में काफ़ी तेज रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। झबरू का कैगो छुआ रहा। तो झबरू का कितने सारे बच्चे रहते हैं। तो 3 बच्चे रहते हैं, जिसमें से 2 बेटियां रहती है और एक बेटा रहता है। बेटा का नाम रहता है बिहारी और 2 बेटियों का नाम रहता है आपका सुमिया और पर्वतिया। 11वां प्रश्न है कि झबरूक छौवक नाम रहे बिहारी, सुगिया या पर्वतिया। तो ये तीनों ही उसके बच्चों का नाम रहता है झबरू का। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न है कि माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव, ये कहावत जो है सो कौन कहानी में आयल रहे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। उबार कहानी में इस कहावत का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि गणेश बाबू तिलका कुम्हार घर एक छठे हजामत बनवत पहर झबरू से की कहल। तो यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है कि जब झबरू जो है सो किसके यहाँ पे हजामत बनाने के लिए गया था। तो तिलका कुम्हार के यहाँ पे छठी का हजामत बनाने के लिए गया था। उस समय गणेश बाबू झबरू से एक बात कहता है। तो आपको बताना है कौन सी बात सही है। झबरू तो किस्मत वाला है, बिहारी ऐसन सुपुत बेटा, सीधा और पढ़वे में तेज, ऐसन छुआ गोटे गाँवे में न है। तो ये तीनों ही बात आपका गणेश के द्वारा कहा गया रहता है। अगला प्रश्न है कि झबरू के खेत धारी केकर बारी हलय जकर संगे ओगरा करो। यानी कि झबरू का जो खेत था उसके बगल में किसका खेत था। तो ये बुधना का खेत भी झबरू के खेत के बगल में ही था। अगला प्रश्न है कि बुधना बारी ओगरत पहर झबरू से किस सलाह दिल रहा है। यानी कि जब बुधना जो है सो बारी ओगर रहता तो झबरू को क्या सलाह दिया रहता है। जोधी बिहारी कर नाव कॉलेजे लिखाए देबी तो सोना पे सुहागा है तव, जे बुनबे से काटबे। बिहारी जोड़ी धांगरी सब कॉलेजे में गेला असगरे छटाए गेला। यानी कि बिहारी के जितने भी साथी थे सब कॉलेज में पढ़ने लगे हैं, बिहारी ही अकेला छट गया है और यह सब है। तो यह जो बुधना के द्वारा तीनों ही सलाह आपको झबरू को दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बिहारी कलेब कलेब के किले कांदुआल, यानी कि बिहारी क्यों रो रहा था। मैट्रिक पास करल 2 बच्चे बीत गेल रहे, कॉलेजे के नाम ना लिखल रहे या घरे के दशा ठीक ना रहे। तो ये तीनों ही कंडीशन के कारण जो है सो बिहारी रो रहा था। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि झबरू बिहारी के
की लेखे ढाढ़स बंधावला, यानी कि झबरू जो है सो बिहारी को किस तरीके से ढाढ़स बंधाता है। कहता है कि संतोष के डहरे मेवा फरे है, सबले बड़का धन है संतोख, यह महीना नाम लिखाई देबो या शोभे। तो ये सारे कथन उसके पिता के द्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गाँव में एक मानिक लोग कौन रहता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन में डी, ये तीनों ही गांव का मानिक लोग रहता है, यानी कि बड़े लोग रहते हैं। 19वां प्रश्न है कि इन तीनों का स्वभाव कैसा रहता है। जो ऊपर में हमने तीनों नाम देखे, बीरू, महेश और गणेश, तीनों का स्वभाव कैसा रहता है। तो ये घुरपेंच भी रहता है, फंसाने का काम भी करता है, दोसर को मतलब तरक्की करते हुए देख नहीं सकता। ये तीनों ही गुण आपके इन तीनों व्यक्तियों में रहते हैं। 20वां प्रश्न है आपका कि झबरू के मेलान चरावेत देख के गणेश बाबू कहल रहे कि तोय तनी संभार के मेलान खोले कर, तोर बरदा हमर गेहूँ खाए गेल रहो, नाई चेतले तो कांजी हाथ ढुकाई देबो, एक के चार लेबो। तो ये तीनों कथन आपका गणेश के द्वारा कहा जाता है। 21वां प्रश्न है कि बीरू कौन रहता है। तो बीरू एक बोड़ साहूकार का बेटा रहता है। अगला प्रश्न है कि झबरुक बरद के गणेश बाबूक गहूम खेते कोने खोली के हकाय देल रहा, यानी कि झबरू का जो बरद था गणेश बाबू के गेहूं के खेत में कौन खोल के हका दिया रहता है। तो ये महेश और बीरू के कांड के द्वारा किया जाता है यह कांड। अगला प्रश्न है कि गणेश बाबू गहूम खेते बरद के देखी के की करल। झबरू खूब गारी देल और बरद के कांजी हाथ ढुकाई देल, पंचायतों में केस कर दे, या ये सब है। ये तीनों ही आपका गणेश बाबू के द्वारा किया जाता है काम। 24वां प्रश्न है कि पंचायत केस मांझा मांझी कौन करत, यानी कि जो पंचायत में जो केस हुआ था वो बीच में मध्यस्थता कराने का काम कौन करता है। तो ये बीरू के द्वारा मध्यस्थता कराने का काम किया जाता है। बीरू जो है सो मांझा मांझी कर के कीले अगुवाल रहता है, यानी कि मांझा मांझी करने का क्यों वह आगे रहता है। दियो देने से बाबाही लुटेले, सांपों मर जाए और लाठियों न टूटे, झबरुक निशाब दिवावे खातिर 20 गो रुपया भी झबरू से घूस ले आ रहता है, ये शोभे खातिर। ये तीनों ही कांड आपका बीरू के द्वारा किया रहता है कि दोनों तरफ से वाहवाही भी मिल जाएगा और जो झबरू को जो सबक सिखाना था बीरू के द्वारा वह सबक भी सिखा लेगा और 20 को रुपया भी ले लिया रहता है आपका झबरू से इंसाफ दिलाने के लिए। तो ये तीनों ही काम आपका बीरू के द्वारा किया जाता है। पंचायत कहाँ बैसा रहता है। जब पंचायत को बुलाया जाता है तो पंचायत कहाँ पे बैसा रहता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन में सी, हेठ टोले के नीचे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे यह पंचायत को बुलाया जाता है। पंच कौन कौन रहता है। तो पंच कौन कौन रहता है। तो ये पंच आपका बीरू और महेश रहता है, यानी कि जो कांड किया रहता है वही सब यहाँ पे पंच बना हुआ है। और 28वां प्रश्न है आपका कि फैसला में की होता है। झबरू पे गुनाह उतरवल, 200 रुपया हरजाना लगाए देलथिन, डाइट के मेलान खोले ले मना करलथिन, यही शोभे सुनवल गेल। तो ये तीनों ही कंडीशन सुनाया गया झबरू को। झबरू पे गुनाह भी साबित कर दिया गया, 200 रुपये जुर्माना भी लगा दिया गया और डांट के बोला गया कि वह मेलान नहीं खोल सकता है। 29वां प्रश्न कि हरजाना दिए खातिर झबरू के की करला, मतलब हरजाना जब लगा दिया गया 200 रुपया तो उसके लिए झबरू को क्या करना पड़ा। तो घर बारी गहकी लगा के 500 रुपया में बेच दिया गया, यानी कि घर के पास जो बारी था उससे बोली लगा के 500 रुपये में बेचना पड़ा। 200 हरजाना दिया गया और 300 रुपये जो बचा वो कॉलेज में नाम लिखा दिया गया। तो ये चारों ही काम किया गया, यानी कि ऑप्शन में डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि बाप मोरल बादे बिहारी के बीए कौन करावे, यानी कि जब पिता उसके बिहारी का पिता मर जाते हैं तो उसके जो बीए कराने का जिम्मेवारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका बिहारी माए घेचा हंसुली बेची के बीए करवाल। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहारी के माँ के द्वारा जो गले का हंसुली होता है उसे बेच के बीए कराई रहती है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है कि बिहारी इंटर डिवीजन पास कर ले, यानी कि जो बिहारी जो से इंटर में कौन से डिवीजन से पास होता है। तो प्रथम डिवीजन से पास होता है। अगला प्रश्न है कि बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर कते दिन बनले रहे, यानी कि बीए पास करल के 3 महीना के बाद जो है बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। 33वां प्रश्न के पुलिस इंस्पेक्टर बनल बादे की ले कल पे लागल, यानी कि जब पुलिस इंस्पेक्टर बन गया बिहारी तो क्यों रो रहा था। बाप जियत न रहे,
बापे का सपना पूरा हिल रहे और आज एक आशीष पूरा हिल है इस शो पे कारण, यानी कि इस सभी के कारण वह बिहारी जब इंस्पेक्टर बन जाता है तो उसके पिता नहीं रहने की वजह से वह रो रहा होता है। उसके पिता का सपना भी पूरा हो जाता है, राजी का यानी कि दादी का सपना भी पूरा हो जाता है। इन तीनों कारणों के वजह से जो लास्ट में बिहारी रोता है। तो इस तरीके से हम, या जो सोंद माटी बुक का पहला कहानी था उबार, तो उबार से टोटल हमने इतने सारे MCQ प्रश्न देखे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।